दोस्तों, आज हम बनाएंगे भेलपुरी, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी। जिस तरीके से बाजार जाकर हम खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा इस भेलपुरी का। तो कभी भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे या कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इस भेलपुरी को आराम से बना सकते हैं घर में खुद से। तो भेलपुरी बनाने के लिए देखिए हमें लेने होंगे थोड़े से सामान, और इन्हीं सारी सामग्री को मिक्स करके हम लोग आज एकदम मार्केट जैसा, स्ट्रीट जैसा बिल्कुल चटपटा स्पाइसी भेलपुरी बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है प्याज। एक मीडियम साइज का प्याज ले लीजिए और उसको छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमें बारीक कटी हुई टमाटर लेनी है। इसमें आपको क्या करना है कि एक मीडियम साइज का टमाटर लीजिए और उसका जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसको निकालकर टमाटर को बारीक काट लीजिए। साथ ही हमें 1 चम्मच नींबू का रस भेलपुरी बनाने के लिए लेना होगा। इसी से एकदम चटपटा टेस्ट आएगा। अब स्पाइसी में देखिए हमें तीखे वाले हरे मिर्चों को बारीक काट कर लेना है। स्पाइसी आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा भी सकते हैं। आगे देखिए हमें लेनी है दोनों तरह की मूंगफली, छिलके वाली और बिना छिलके वाली। तो इसके लिए हमें कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल गर्म करना है। तेल का टेम्परेचर जब बिल्कुल लो ही हो तभी हम इसमें मूंगफली डालेंगे। ये वजन में करीब 50 से 70 ग्राम के आसपास होंगे। इसके बाद हमें मूंगफली को फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई करते समय ध्यान रखिएगा, गैस का ताप बिल्कुल लो रहना चाहिए। इसके बाद जब मूंगफली बिल्कुल अच्छे से भुना जाए तो लास्ट में हल्का सा नमक डालना है टेस्ट के लिए। अब बस इनको थोड़ा सा और भूनना है और फिर इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए मूंगफली को हमने तेल में फ्राई कर लिया है। तो अब आगे हमें क्या करना है कि इनमें से आधा मूंगफली का बिना कवर हटाए ही इनको निकालकर एक बाउल में रख लीजिए। देखिए इस तरह से। और अब बचे हुए मूंगफली का हमें छिलका निकाल देना है। थोड़ा सा इनको रब करिए, अपने आप इनके खोले निकलने लगेंगे। और हाँ, गरम में ही आप इनके खोले निकाल लें, आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमें पहले बादाम को भूनना है और 2 तरह के मूंगफली तैयार कर लेना है। एक खोले वाले हैं, दूसरे बिना खोले वाले। इसके बाद देखिए हमने लिया है मसालेदार हींग जीरा चना। ये पैकेट में आती है, आप ग्रोसरी की दुकान से इन्हें ले सकते हैं। साथ ही हमें लेना है आलू भुजिया। आप बेसन वाली सेव भी ले सकते हैं। तो ये दोनों आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगे। इसके बाद हमें भेलपुरी के लिए मसाले लेने हैं। तो देखिए 1 चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा इनको और स्पाइसी करने के लिए आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्ची पाउडर, और फिर ये थोड़ी सी काली नमक और नमक दोनों हमें लेनी है। इनसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट भेलपुरी में आता है। अब लास्ट में भेलपुरी बनाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ लेनी है 3 बड़ी कप पफ्ड राइस यानी मुरमुरे। इन्हें पहले हमें रोस्ट कर लेना है। तो जिसमें हमने बादाम फ्राई किया था उसी में इनको रोस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा तेल डालिए और तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो पे रहना चाहिए। अब इसमें हमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी डालने से मुरमुरा में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। इसके बाद हमें इसमें पफ्ड राइस रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि हमारे ये मुरमुरे थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। तो आप जब भी भेलपुरी बनाने के लिए मार्केट से मुरमुरे खरीद कर लाएं तो इनको पहले हल्दी और तेल के साथ रोस्ट ज़रूर कर लें लो टेम्परेचर में। तो फ्रेंड्स, जितनी सामग्री हमें चाहिए था हमने देख लिया है। एक बार आप स्क्रीन पर फिर से देख लीजिए, मैं सबका नाम लिख दे रही हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं इनको मिक्स करने के प्रोसेस पे। और हाँ, इन्हें मिलाना भी बिल्कुल सील सिलेबार है। ऐसे नहीं कि सारा सामान लिया और दायां बायां मारकर इनको मिक्स कर दिया। ऐसे में आपके मुरमुरे मह सकते हैं। तो ऐसे में इनको रोस्ट करने का मतलब ही बेकार हो जाएगा। तो चलिए इन्हें मिक्स कैसे करना है अब वो देखते हैं। तो देखिए एक बाउल में सबसे पहले हमें बारीक कटी टमाटर और फिर बारीक कटी प्याज डालना है। अब इनको पहले हम लोग एक बार मिक्स करेंगे इस तरह से। अब इनमें जाएंगे मूंगफली दोनों तरह की। ये देखिए, पहले गई खोले वाली और अब बिना खोले वाली। अब इनमें ऐड होगा हमारा रोस्टेड पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरा, जिन्हें नॉर्थ इंडिया में मुरही या फरेही भी कहते हैं। अब जाएगा इनमें मसालेदार चना और फिर हमारा आलू भुजिया। फिर ऐड करनी है तीखी तीखी हरी मिर्ची और फिर डालनी है इनमें मसाले। तो पहले डालिए चाट मसाला, फिर जाएगा इनमें लाल मिर्ची पाउडर और फिर काला नमक और स्वाद के अनुसार नमक। अब दोस्तों इनको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। थोड़ा अच्छे से मिलाना, नीचे का सामग्री ऊपर और ऊपर का नीचे करके अच्छे से पफ्ड राइस के साथ सबको मिक्स करिए। देखिए अब लास्ट में स्ट्रीट साइड चटपटा टेस्ट के लिए डालना है 1 चम्मच नींबू का रस।
और फिर थोड़ी सी बारीक कटी धनिया सीजनिंग फ्लेवर के लिए। तो बस इनको एक बार फिर से मिक्स करिए और फिर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा रोड साइड मिलने वाला चटपटा भेलपुरी तैयार। आप इनमें चाहें तो अमचूर पाउडर और इमली की चटनी भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अब जब भी आपको भेलपुरी खाना होगा तो खुद से आप घर में बनाकर इन्हें खा सकते हैं। एक तो ये मार्केट जैसा टेस्ट वाला है, दूसरा मार्केट में हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, और इसे तो आपने खुद से बनाया है तो ये मार्केट से कहीं हद तक हेल्दी भी है। तो अब आप एक बार ज़रूर इनको बनाकर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। धन्यवाद।